ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जब महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी जी के द्वारा ये सुना कि कुछ गोपियां जिनको कमरों के अंदर में बंद कर दिया था, उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और तुरंत भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। और इसके द्वारा ये जो कुछ गोपियां थी जो इस भौतिक संसार में भगवान की लीलाओं के द्वारा आकर्षित हुई थी। दो प्रकार की भगवान की गोपियां हैं। एक नित्य मुक्त हैं जो भगवान के साथ में इस भौतिक संसार में लीला करने के लिए वो आध्यात्मिक संसार से इस भौतिक संसार में आती हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें जो भगवान की लीलाओं की तरफ आकर्षित हो गए हैं और अब उन्हें जो है एक अवसर प्राप्त हुआ है भगवान की लीला में भाग लेने का। तो ये जो गोपियां थी जिन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया, शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा था कि उनके हृदय के अंदर से सारी गंदगियां, सारे कल्मश, सारी भौतिक आसक्तियां, उन सब से ये गोपियां तुरंत शुद्ध हो गई और ये काल चक्र से मुक्त हो गई। तो ये सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि भला इन गोपियों को ये पता नहीं था, ये जानकारी नहीं थी, ये ज्ञान नहीं था कि वे स्वयं भगवान हैं, आदि पुरुष हैं। वो तो भगवान के ऊपर ध्यान एक प्रेमी के रूप में लगा रही थी। तो क्या एक प्रेमी के रूप में भगवान के ऊपर ध्यान मात्र लगाने से इनके सारे कल्मश मुक्त हो गए और उनको भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो गई? तो शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम दोबारा ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इससे पहले भी मैंने तुम्हें बताया है कि अगर शिशुपाल जैसा व्यक्ति जो असुर था, अगर ईर्ष्या के द्वारा एक दुश्मन के रूप में, शत्रु के रूप में उसने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया और अगर उसको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या गोपियां जिन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ में, प्रेम के साथ भगवान के ऊपर ध्यान लगाया, तो क्या उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी? तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हैं। आगे शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि सारी गोपियां बड़ी ही आतुर होकर के अब जंगल में गई हैं। वृंदावन की जो वन है, वहाँ पर भरी रात्रि, उस समय में मध्य रात्रि के समय में भगवान से मिलने के लिए ये गोपियां वहाँ पर पहुँची। तो जब भगवान ने देखा कि सारी गोपियां वहाँ पर आई हुई हैं, तब भगवान जो है अत्यंत संतुष्ट हुए उनके इस स्नेह के द्वारा। लेकिन भगवान जो है
उन्होंने वाक चातुर्य के द्वारा उनके उत्साह को कम करने का प्रयत्न किया, उनको निरुत्साहित करने का प्रयत्न किया। तो भगवान ने कहा, हे गोपियाँ, आओ 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 और यहाँ पर आसन पर विराजमान हो जाओ, अपने अपने आसन ग्रहण करो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हो और तुम मुझे अत्यंत प्रिय भी हो। मैं तुम्हारे द्वारा अत्यंत संतुष्ट हूँ। लेकिन क्या वृंदावन में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या सब कुछ सकुशल है? क्योंकि इतनी भरी रात्रि में तुम यहाँ पर आई हो, तो सब कुछ ठीक तो है ना वृंदावन में? तो इस प्रकार भगवान अपने वाक चातुर्य के द्वारा अब इन गोपियों को निरुत्साहित कर रहे हैं। तो आगे भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, ये जो अंधेरी रात है, ये बड़ी ही भयानक रात होती है। रात्रि के समय में ऐसे जानवर होते हैं इस जंगल के अंदर में, जो बड़े ही भूख के साथ इधर उधर विचरण करते रहते हैं। शेर है, बाघ है, गीदड़ है, भेड़िया है, इस प्रकार के अनेक खूंखार जानवर हैं जो सारी रात्रि जो है अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मैं कहता हूं, ये उचित समय नहीं है। यहाँ पर तुम्हें इस रात्रि के समय में कोई सुरक्षित स्थान प्राप्त नहीं होने वाला है। तो मेरी मानो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बिना देर किए हुए तुरंत वापस निकल जाओ वृंदावन की तरफ। तो भगवान ने जो है इस प्रकार की सलाह जब गोपियों को दी, तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गोपियां तो बड़े ही प्रेम के साथ में, बड़े ही उत्साह के साथ में, बड़े स्नेह के साथ में अब भगवान से मिलने के लिए आई थी, भगवान का संग करना चाहती थी। और भगवान कृष्ण जो हैं वो भी उनकी इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे। भगवान जो है इस पूर्णिमा की रात को उनके साथ में रास नृत्य करना चाहते थे। लेकिन अब भगवान जो हैं कुछ और ही कह रहे हैं। बड़े ही भगवान जो है औपचारिक तरीके से गोपियों का स्वागत कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि ये उचित समय नहीं है, तुम वापस चले जाओ। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब आगे भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, मध्य रात्रि के समय में तुम सब बड़ी ही जवान हो, नव युवती हो, नव यौवन में हो, और मैं भी अपने नव यौवन में हूँ। तो तुम्हें तो पता होगा कि मध्य रात्रि में एक नव युवक और एक नव युवती जो होती है, उनको साथ साथ में नहीं रहना चाहिए। ये समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में ये सही प्रकार की धारणा नहीं है। तो मेरी सलाह मानो, तुम तुरंत वापस घर चली जाओ। तो जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो गोपियाँ जो है थोड़ी दुखी हो गई और उनके मन में चिंता बढ़ने लगी कि वो अपना सब कुछ त्याग करके, न्योछावर करके भगवान के पास में आई हैं इतनी आतुरता के साथ में, और भगवान कह रहे हैं कि तुम वापस लौट जाओ। तो अपना सर नीचा करके वो जो है अभी थोड़ी दुखी है। और जब भगवान इस प्रकार से कह रहे थे तो गोपियाँ थोड़ी क्रोधित भी हो गई और थोड़ी भगवान से नाराज भी हो गई। इसके कारण गोपियाँ जो हैं अब भगवान से मुख फेर लेती हैं और अब वो वृंदावन की जो घने वन थे,
जो फॉरेस्ट थी अब उसकी तरफ उनका ध्यान जो है जाता है और वो सुंदर चंद्रमा को देख रही हैं। वृंदावन में सुंदर फूल खिले हुए हैं, वृंदावन के सुंदर जंगल में बड़ी ही खुशबूदार महक आ रही है। वो अब अपना ध्यान जो है इस तरफ देखती हैं। तो भगवान जो है इस मौके का फ़ायदा उठा करके अब दोबारा गोपियों से कहते हैं, गोपियाँ, मुझे लगता है कि तुम आधी रात्रि के समय में पूर्णिमा के दिन, क्योंकि ये पूर्णिमा की रात्रि है, तुम इस समय वृंदावन की ये जो सुंदर प्राकृतिक ये जो सुंदरता है, उसके वन की जो सुंदरता है, तुम उसको निहारने के लिए आई हो, तुम उसको देखने के लिए आई हो। तो अब तो तुम बड़ी संतुष्ट हो गई होगी, तुमने तो अब सुंदरता देख ली है। तो अगर अब तुम वृंदावन की सुंदरता को देख करके संतुष्ट हो गई हो तो अब कृपा करके वापस चले जाओ अपने घर को। तो भगवान की जो है इस प्रकार की सलाह, जो भगवान जो है मुफ्त में दे रहे थे इस प्रकार की सलाह, तो गोपियाँ जो है बड़ी ही रुष्ट हो गई। और अब आगे भगवान जो है गोपियों के लिए, क्योंकि गोपियाँ भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं और गोपियाँ जो है भगवान से प्रेम के बंधन में बंधी हैं, उनके लिए भरी रात्रि में इस प्रकार से आना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि सारे जीव भगवान से जुड़े हैं प्रेम बंधन के द्वारा। और भगवान तो भगवत गीता में यही बताते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य, सब कुछ छोड़ करके माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो गोपियों के लिए ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन कई बार इस भौतिक संसार के अंदर में कुछ लोग जो भगवान की नकल करना चाहते हैं, जो अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करते हैं, वो जो है इस रास लीला का गलत नाजायज फायदा उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान ने मध्य रात्रि में गोपियों के साथ में रास लीला रचाई, ये मूर्ख लोग जो अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं, वो भी इसी प्रकार से नव युवतियों को रात्रि के समय में बुलाते हैं और इस रास के रूप में जो है उनका भोग करना चाहते हैं। तो भगवान जो है इस प्रकार की जो गलत जो लोग हैं, जिनका नज़रिया गलत है, उन लोगों के लिए भगवान जो है कुछ उदाहरण स्पष्ट करना चाहते थे। तो इसलिए भगवान जो है कुछ महत्वपूर्ण सलाह दे रहे हैं, व्यंग के द्वारा दे रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं गोपियों के द्वारा, लेकिन फिर भी उसका अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप को गोपियों की जो है बराबरी के द्वारा नहीं सोचना चाहिए। और इसी प्रकार से हमें ये भी समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार के लोग जो हैं, हो सकता है कि अपने आप को भगवान का अवतार कह लें, हमें जो है उनके जाल में फंस नहीं जाना चाहिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान जो है अब इन गोपियों को कुछ महत्वपूर्ण सलाहें दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, तुम बिना इजाज़त के, तुमने कोई परमिशन नहीं ली अपने घर से, अपने माता पिता से तुम पूछ करके नहीं आई, और उसके कारण तुम्हारे जो पति हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, बाकी जो घर के अंदर में तुम्हारे रखवाले हैं,
उन सब की चिंता बहुत बढ़ गई होगी। तो क्यों तुम उनको चिंतित करना चाहती हो? इसलिए मैं कहता हूं तुरंत तुम वापस लौट जाओ। और आगे भगवान कहते हैं, तुम में से कुछ गोपियां तुम्हारी छोटी छोटी संतानें भी हैं, और वो अभी काफ़ी समय हो गया है तुम उनको छोड़ करके आए हुए। अब उनको भूख लगी होगी और वो तुम्हारा स्तन पान करने के लिए बड़े ही आतुर रहेंगे, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और हो सकता है कि वो विलाप भी कर रहे और रो रहे हों। तो तुम तुरंत वापस जाओ और अपने जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी देखरेख करो, और जो तुम्हारे पति हैं तुम अब उनकी सेवा में वापस लग जाओ। तो इस प्रकार से भगवान जो है सलाह दे रहे हैं गोपियों को। आगे भगवान ये भी बताते हैं कि पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए। पत्नी को अपने विवाहित जीवन के अंदर में किसी पराये पुरुष के द्वारा उसका मन किसी पराये पुरुष की तरफ आसक्त नहीं होना चाहिए। और पतिव्रता का धर्म क्या होता है, इसके बारे में अब भगवान जो है गोपियों से चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम अगली कथा में सुनेंगे। हरे कृष्णा।